हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 10वीं की गणित बता रहे हैं। गणित में आज आपके लिए हम अध्याय 12 लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति पढ़ाए थे। त्रिकोणमिति का संपूर्ण परिचय दिए थे, प्रत्येक सवाल प्रत्येक प्रश्नावलियों को हल कराए थे। अब हम आपको अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सभी जो प्रश्नावली हैं और प्रत्येक प्रश्नों को हल करके बताएंगे, उदाहरणों को हल करके बताएंगे। आज हम सबसे पहले वृत्त के बारे में समझेंगे। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त की परिभाषा क्या है। तो आपको वो वृत्त की परिभाषा बताएंगे। क्या है परिभाषा? वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। एक ये बिंदु है, वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल, ये बोर्ड क्या है, एक समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। ये एक नियत बिंदु है, इससे ये पूरा वृत्त क्या है, समान दूरी पर और किस पे है, समतल पे है। तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। फिर से वृत्त की परिभाषा, वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर गति करता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। फिर जो यहाँ पे एक नियत बिंदु जो होता है इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे हम नाम ओ देते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त, पहली परिभाषा वृत्त की हुई, दूसरी केंद्र की क्या हुई, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो ये निश्चित बिंदु होता है ये वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। फिर दूसरी, इसके बाद तीसरी परिभाषा है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, एक रेखाखंड जो वृत्त पर एक बिंदु तथा वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले ली हमने, ये वृत्त पर एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए हमने, ये ले ली वृत्त पे एक बिंदु, तथा इसके केंद्र को जोड़ता है। इसके किसको जोड़ता है, केंद्र को जोड़ता है। तो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये, त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं हम, रेडियस कहते हैं। फिर से देखिए त्रिज्या की परिभाषा, एक रेखाखंड, ये क्या हो गया, ओ ए, एक रेखाखंड हो गया। एक रेखाखंड जो वृत्त पर एक बिंदु, वृत्त पे कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु ले ली हमने, वृत्त पर एक बिंदु तथा इसके केंद्र, किसका केंद्र, वृत्त के केंद्र को जोड़ती हुई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब देखो हमने दो त्रिज्या हो गई। वृत्त पे सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, वृत्त की समान होती हैं। एक वृत्त की जैसे ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त की प्रत्येक त्रिज्याएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अब दो त्रिज्या बन गई तो ये दो त्रिज्या से एक भाग बन गया अलग से, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहला जाएगा। दो त्रिज्याओं से कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो त्रिज्याखंड की परिभाषा हो गई। तो त्रिज्या की परिभाषा समझ आई। फिर व्यास, व्यास क्या है, व्यास की परिभाषा क्या होगी, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा। अब देखो केंद्र से होकर, ये केंद्र है, इससे होकर गुजरने वाली जीवा, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर हो, और अंतः बिंदु जो अंत के बिंदु किस पे हो, वृत्त पे हो, होते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास की परिभाषा क्या होगी, केंद्र से, ये जो वृत्त का केंद्र से है, इससे होकर गुजरने वाली जीवा, इससे होकर गुजरने वाली जीवा जिसके अंततः बिंदु किस पे हो, वृत्त पे हो। ये अंत बिंदु किस पे हो, वृत्त पे हो, क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। और व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की दुगनी होती है। अब यहाँ पे बात आई जीवा, तो जीवा भी मालूम होना चाहिए। जीवा कौन सी होती है, वृत्त पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। ये वृत्त है, इसका एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, ये 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगी, जीवा। जैसे ये 2 बिंदु हैं, इनको जोड़े तो ये क्या होगी, जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन जो केंद्र वाली जीवा जो है ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है।
तो आपको हमने क्या बताया, वृत्त के बारे में बताया। वृत्त क्या है? वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो समतल पर एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर गति करता है, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। केंद्र क्या कहलाता है? निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होता है ये वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। त्रिज्या क्या हो गई? एक रेखाखंड जो वृत्त पर एक बिंदु तथा इसके केंद्र को, वृत्त पर एक रेखाखंड ये हो गया और इसका केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या कहलाती है? व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, जो केंद्र से कौन गुजर रही? जीवा। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर होते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या होती है? व्यास की दुगनी होती है। जीवा क्या होगी? वृत्त पर 2 बिंदु, वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, हमने ये वाले बिंदु 2 ले लिए, इनको मिला दिए तो ये भी क्या होगी? जीवा होगी। ऐसे ही जो मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? जीवा कहलाते हैं। और हमने एक और नोट लिखे हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये महत्वपूर्ण है, ये विकल्प खालिस्तान पूछ लेता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। तो इस प्रकार से वृत्त के कुछ चीजें बताएं, इससे संबंधित कुछ सूत्र बताएंगे हम आपको। अब क्या आता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब ये परिधि क्या होती है? जैसे हमने यहाँ से चलना चालू किए और हम वहीं पे आके मिल गए, तो जो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी या एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। मान लीजिए ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया, और ये वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या r हो गई। अब यहाँ से घूमना चालू हुए ये, तो और वहीं पे आके मिल गए, तो क्या हो गई? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। फिर दूसरा है, एक और सूत्र आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल, जो इस वृत्त के अंदर जितना क्षेत्र है, ये जितना भी वृत्त के अंदर जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमको ये 2 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्या पड़ेगी? 2 पाई r, और दूसरी क्या पड़ेगी? वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा 2 पाई r, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का वर्ग, जिसमें ये r क्या है? r क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। r क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। पाई क्या होगा? पाई का मान 22/7 होगा, और आवश्यकता पड़ने पे 3.14 भी होता है। तो इस प्रकार से ये वृत्त के बारे में बता दिया हमने। वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसके देखिए और कुछ त्रिज्याखंड से संबंधित है, और आगे चलेंगे जब हम, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा त्रिज्याखंड। अब रही बात है त्रिज्याखंड क्या होता है। देखो ये वृत्त के केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखाखंड क्या हुई? त्रिज्या हुई एक, और दूसरी त्रिज्या ये हो गई। अब ये 2 त्रिज्याओं से ये जो कटा हुआ भाग है, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड की लंबाई, इसका भी एक सूत्र होता है। त्रिज्याखंड की लंबाई का सूत्र क्या होगा? θ/360 2 पाई r। जो θ/360 है, इसमें किसका गुणा कर देंगे? यहाँ पे थीटा कोण हो जाता है, और ये पूरा इसका मान कितना होता है? 360, तो इसलिए θ/360, और उसमें किसका? एक चक्कर में चली गई दूरी का गुणा कर देंगे। एक चक्कर में चली गई दूरी मीन्स क्या होता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई r।
तो एक सूत्र ये बन गया, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बना, ये तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र देखिए, चौथा सूत्र है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। तो ये किसका होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। बस अंतर क्या है, क्षेत्रफल में पाई आर वर्ग आएगा और लंबाई यानी कि तो 2 पाई आर। तो इस प्रकार से ये आपके 4 सूत्र हो गए। पहला सूत्र वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर का वर्ग। त्रिज्या खंड की लंबाई का सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको 2 सूत्र लगेंगे और इस प्रकार से हम प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो बच्चों आज हमने आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो हैं उनके सूत्र बताए, किससे क्या कहते हैं ये बताए, जीवा क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, तो ये सभी चीज़ें बताएं। और ये आपको 4 सूत्र अनिवार्य रूप से याद हो जाने चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार इन सूत्रों को रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार इस चित्र के माध्यम से। ये एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। ये वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और केंद्र से जो वृत्त को मिलाती रेखाखंड वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यदि मान लो हम वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब उसके बाद यदि एक रेखाखंड जो वृत्त के दोनों सिरों को मिलाता है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये जीवा है, ये जीवा है। और ये वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। फिर यहाँ से देखिए छोटी होती हुई जा रही है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई, व्यास हो गई। आपको त्रिज्या मालूम हो गई, व्यास, जीवा, त्रिज्या खंड, 2 त्रिज्याओं से बना हुआ खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये वृत्त के बारे में बता दिया। वृत्त की परिधि का सूत्र बताया, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग, त्रिज्या खंड की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। अब इस अध्याय को हल करने के लिए हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और ये सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद करना है। ठीक है बच्चों।